लड़की ने 18वीं मंजिल पर एक सेकंड हैंड अपार्टमेंट खरीदने के लिए कंजूसी करके पैसे जोड़े, लेकिन जब लड़की अगले दिन कब्जा लेने के लिए लौटी तो लड़की यह देखकर स्तब्ध रह गई कि 18वीं मंजिल बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि एजेंट और मूल मालिक ने लड़की से कभी मिलने से इनकार कर दिया और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने जोर देकर कहा कि इस इमारत में केवल 17 मंजिलें हैं और 18वीं मंजिल है ही नहीं। गुस्से में लड़की ने इस घटना की रिपोर्ट प्रवर्तन टीम को की, लेकिन प्रवर्तन टीम के सदस्यों ने निष्कर्ष निकाला कि लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसको सीधे मानसिक अस्पताल भेज दिया। ये मानने से इनकार करते हुए कि लड़की का घर इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है, लड़की ने बीच रास्ते वाहन से कूदने का जोखिम उठाया। परिणाम स्वरूप लड़की को वहीं मौके पर जोर से टक्कर लगी और लड़की को हिंसक रूप से उछाल दिया गया। जब लड़की ने फिर से लड़की की आंखें खोली तो लड़की उस दिन वापस पुनर्जन्म लेकर पहुंच गई थी, जब लड़की ने पहली बार अपार्टमेंट खरीदा था और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय एजेंट और मालिक लड़की पर जल्दी हस्ताक्षर करने का दबाव डाल रहे थे। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वह अपार्टमेंट जिसे लड़की ने अपने ही हाथों से खरीदा था कैसे बस गायब हो सकता है। इसलिए लड़की ने कुछ जांचने का बहाना बनाया और मौका देकर बाहर भाग गई। फिर भी प्रवेश द्वार पर 18वीं मंजिल का संकेत देखकर लड़की भ्रम में पड़ गई और लिफ्ट की डिस्प्ले पर भी साफ साफ 18वीं मंजिल दिखाई दे रही थी। लड़की के पिछले जीवन में लड़की ने बार बार खोजा था और कभी 18वीं मंजिल का बटन नहीं पाया था, लेकिन अब बटन वापस आ गया था। संदेह बढ़ते हुए लड़की लिफ्ट से पहली मंजिल पर नीचे गई और फिर एक ही सांस में 18वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ गई। जब लड़की ने हर मंजिल को ध्यान से गिनकर देखा तो सब कुछ सामान्य लगा और 18वीं मंजिल निस्संदेह मौजूद थी। मालिक ने छूट ऑफर की और धोखेबाज नहीं लगा। लेकिन लड़की के पिछले जीवन में जब लड़की ने मालिक का सामना किया था तो मालिक ने बार बार जोर देकर कहा था कि मालिक लड़की को नहीं जानता। लड़की की हिचकिचाहट देखकर एजेंट ने लड़की को याद दिलाया कि अपार्टमेंट वापस करने पर 30,000 युआन का अनुबंध भंग दंड लगेगा। यह चेतावनी जोर से लगी क्योंकि लड़की को अपार्टमेंट की लोकेशन और कीमत सच में बहुत पसंद थी। ये सोच कि शायद वह सिर्फ एक सपना हो और उसके बदले 30,000 गंवाने पड़े असहनीय लगी। ये सोचकर लड़की ने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। लड़की की सुरक्षा के लिए लड़की ने पहले ही लड़की का फोन निकाल लिया और खरीद प्रक्रिया का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। एजेंट और मालिक ने बिना किसी विरोध के सहमति दे दी और लड़की ने मौके का फायदा उठाकर अपार्टमेंट को पूरे 360 डिग्री में फिल्माया और फिल्माने के बाद फुटेज ऑनलाइन पोस्ट कर दी। वीडियो सुरक्षित होने के बाद लड़की ने जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, यह मानते हुए कि अगर अपार्टमेंट फिर से गायब भी हो जाए तो सबूत लड़की को लड़की के पैसे वापस मांगने में मदद करेगा। सौदा पूरा होने के बाद एजेंट और मालिक तुरंत चले गए। फिर भी बेचैन होकर लड़की ने फिर से लड़की का फोन देखा, क्योंकि लड़की ने उस रात वहीं रहने की योजना बनाई थी। लेकिन फिर मकान मालिक ने फोन किया और कहा कि लड़की का पिछला किराए का घर खत्म हो चुका है और लड़की को वापस आकर लड़की का सामान पैक करने के लिए कहा। मजबूरी में लड़की को अस्थायी रूप से जाना पड़ा। जाने से पहले लड़की ने एक बार फिर मंजिलों की सावधानी से जांच की और केवल यह पुष्टि करने के बाद कि 18वीं मंजिल अब भी मौजूद है, लड़की को इतना भरोसा हुआ कि लड़की किराए के घर वापस लौट गई। लड़की एक अनाथ थी। वर्षों से लड़की बिना किसी स्थायी घर के जगह जगह भटकती रही थी। अब लड़की ने आखिरकार एक ऐसा स्थान खरीद लिया था जो लड़की का अपना था और लड़की उसमें रहने के लिए बेताब थी। लेकिन जब लड़की ने सामान पैक करके कॉम्प्लेक्स में वापस कदम रखा तो लड़की ने पाया कि इमारत अचानक एक मंजिल छोटी हो गई थी और लड़की द्वारा खरीदी गई 18वीं मंजिल फिर से बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी।